ओम नमो शिवाय। गृहस्थ जीवन कर्म बंधन। जब हम गृहस्थ जीवन की दहलीज में प्रवेश कर जाते हैं तो जिंदगी के विराट रूप को विराम रूप देना इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है। जब जीव संसार में पैदा होता है, भगवान उसका प्रारब्ध बनाकर भेजता है। हमारे मन में ये सोच उपज हो जाती है, मेरे कर्म ना करने पर मेरे ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी भाव में हम संघर्षता का जीवन जीते हुए अपने जीवन को नष्टता की ओर ले जाते हैं। हम चाहकर भी इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। दिन रात कर्म के भाव में डूबे हुए इनकी मनोकामना को पूरा करते रहते हैं। यहाँ पर कोई किसी का नहीं, सब लेने देने के संबंध में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन बच्चों का भविष्य बनाते बनाते हम अपने अगले जन्म के प्रारब्ध को नष्ट कर लेते हैं। सुबह उठना, काम पर लग जाना, रात पढ़नी, फिर सो जाना, यही क्रम सारी उम्र दोहराते रहना। इंसानी चोले में भी हम मात लोक के नरक को भोग कर चले जाते हैं। जब हम बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए दौड़ धूप में उलझ जाते हैं तो पिंजरे में कैद जानवर की तरह गृहस्थ जीवन के पिंजरे में कैद होकर रह जाते हैं। सुख की सांस भी नहीं ले पाते। गृहस्थ जीवन में सुख के भोग को भूल जाओ। कोई औलाद से दुखी, जिसकी औलाद नहीं वो भी दुखी। कोई गृहस्थ जीवन से दुखी, कोई संसार से दुखी। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वो जो नाम आधार। जब हम गृहस्थ जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं तो गुरु शरणागत जाने की सोच लेते हैं। यदि इंसान 60 साल की आयु में गुरु के संपर्क में आता है तो सुख की तलाश में सत्संग घरों में, आश्रमों में जाना शुरू कर देता है। यदि 1 घंटा ध्यान की अवस्था में बैठ भी जाता है तो 5 मिनट भी ध्यान की अवस्था को प्रकट नहीं कर पाता। वहाँ पर भी गृहस्थ जीवन का मोह फिर अपना रूप धारण कर लेता है। हम अपने आप को निर्लेप की अवस्था नहीं दे पाते। जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो अपने बच्चों के प्रति हमारा मोह जागृत हो जाता है। इन्हीं को हम अपना सहारा समझ लेते हैं। बुढ़ापे में यदि औलाद आपका कहना मानती है तो धरती का स्वर्ग यहीं पर है। यदि कहना नहीं मानती तो धरती का नरक यहीं पर है। औलाद ही स्वर्ग का जीवन बनाती है, औलाद ही नरक का जीवन बनाती है। गृहस्थ जीवन में हमारी जिंदगी बहुत कष्टदायी हो जाती है।
इंसान की औलाद ही इंसान की मौत का कारण बनती है। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होने लगता है तो पैरों से जब प्राण निकलते हैं तो जिंदगी में किए गए कर्म का लेखा भगवान के हाथ में होता है। भगवान ब्रह्म जीव में भक्ति का प्रकाश देखते हैं। हमने अपने जीवन में जैसी कर्म की गति जीवात्मा को दी होती है, जीवात्मा ब्रह्म जीव की बनी परछाई को लेकर जिस द्वार से निकलने की आज्ञा होती है वहाँ से निकल जाती है। ब्रह्म स्वरूप में तब्दील ब्रह्म जीव ही 10वें द्वार को पार करता है। करोड़ों में कोई विरला ही गुरु का प्यारा 10वें द्वार को पार करता है। आदि से इस मात लोक में सब कुछ प्रकट है। आदि से दिन भी वही है, रात भी वही है, दुख भी वही है, सुख भी वही है। हर जन्म में हमारा भाव ही हमें नष्टता की ओर ले जाता है। परमार्थ जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले इंसान जिंदगी के स्वर्ग को भोग कर जाते हैं। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले जो इंसान अपने आप को निर्लेप का रूप देते हैं, जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो भक्ति के प्रकाश से महसूस की प्रतिक्रिया को प्राप्त करते हैं। ऐसे इंसान प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण की अपार कृपा को प्राप्त करते हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन से मुक्त हैं तो वृद्ध अवस्था में 24 घंटों में 6 घंटे रोजाना भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भाव से आप अपने शरीर से सब कुछ प्राप्त कर लोगे। ध्यान की अवस्था में भक्ति का प्रकाश जब इंसान के शरीर में प्रकट होता है तो शरीर में प्रकट हुई बीमारियों का नाश हो जाता है। प्रिय भक्तों, जब हम मात लोक की अचरज माया को देखकर ब्रह्म दिशा को अपना लेते हैं तो गुरु से प्राप्त जाप को सारी उम्र करते हुए भी इस ब्रह्म दिशा को तोड़ नहीं पाते। उसी दिशा में सब कुछ खोकर